गोरखपुर में श्री भाई जी का जीवन यात्रा कैसा था, आइए आज सुनते हैं। उस समय गोरखपुर शहर जलवायु, मकान, रास्ते आदि सभी दृष्टियों से गया गुजरा था। बम्बई के अच्छे मकान में रहने वाले भाई जी के रहने योग्य गोरखपुर कदापि नहीं था। गोरखपुर में रहने का प्रधान हेतु कल्याण एवं गीता प्रेस ही था। पूज्य श्री सेठ जी को भाई जी सदैव गुरुतुल्य मानते थे। पूज्य सेठ जी की आज्ञा थी कि कल्याण गीता प्रेस से प्रकाशित हो और भाई जी उसे संभाले। गोरखपुर में भाई जी ने अपने रहने का स्थान गीता प्रेस एवं शहर से 2-2 मील दूर असुरन के पोखरे एवं रेलवे लाइन के समीप के श्री कांति बाबू के बगीचों को चुना। वो बगीचा किराए पर लिया गया। गीता प्रेस से कांति बाबू के बगीचे का रास्ता बिल्कुल कच्चा था। वो कच्चा रास्ता खासकर बरसात में तो बड़ा भयंकर हो जाता था। उस रास्ते में ना कोई सवारी जा सकती थी और ना वहाँ रोशनी का प्रबंध था। बरसात के दिन में चिकनी मिट्टी के कीचड़ का कहना ही क्या। उसी रास्ते भाई जी नित्य गीता प्रेस आया जाया करते थे। अंधेरी रात, रोशनी नहीं, वर्षा के दिन भाई जी नित्य गीता प्रेस पैदल आते जाते थे। कई बार वर्षा अचानक आने से उनके पास छाता भी नहीं रहता था। शुरू में भाई जी अकेले श्री बद्रीदास जी आचार्य, जो गंभीर चंद दुजारी के प्रेरणा से आए थे, के साथ उस बगीचे में रहते थे। बाद में भाई जी का परिवार भी उसी बगीचे में आ गया। आज का विश्वविख्यात कल्याण एवं गीता प्रेस भाई जी के इस सतत परिश्रम का फल है। भाई जी को ना बम्बई में रहने में आसक्ति थी और ना बगीचे में रहने में अनासक्ति थी। उन्हें अपने प्रियतम भगवान का काम करना था। भाई जी गोरखपुर में कांति बाबू के बगीचे में करीब 28 महीने भाद्र शुक्ल संवत 1984 से पोष कृष्ण संवत 1986 तक रहे। उक्त बगीचे को छोड़ने का भी एक प्रेरणात्मक प्रसंग है। उन दिनों गोरखपुर शहर में प्लेग की महामारी फैला करती थी। सैकड़ों आदमी प्लेग की चपेट में आते थे और काल कवलित होते थे। संवत 1986 के मार्गशीर्ष मास में भी प्लेग फैला। शहर से लोग इधर उधर गोरखपुर से बाहर जाने लगे। आसपास के बगीचे में भी शहर के लोग आश्रय लेने लगे। साहबगंज मोहल्ले के एक गरीब ब्राह्मण श्री बनारसी जी भी प्लेग के चपेट में काल कवलित हो गए। उनका परिवार अनाथ हो गया। उनके पास कोई आश्रय नहीं था। उक्त परिवार ने भाई जी से उनके बगीचे में आश्रय मांगा। अनाथ शरणागत को आश्रय देना जरूरी था। भाई जी ने एक कमरा देने की स्वीकृति दे दी। इस बगीचे में भाई जी को कई बार भगवान के दर्शन हुए एवं उनके दिव्य संदेश भी प्राप्त हुए। अतः भाई जी के रहने से इस बगीचे का महत्व दिन पर दिन बढ़ने लगा। गोरखपुर के जालान बंधु भाई जी पर श्रद्धा रखते थे। अतः वे लोग भी इस बगीचे का महत्व समझते थे। उन्होंने ये बगीचा खरीद लिया था। उक्त अनाथ परिवार को आश्रय देने की बात जालान परिवार के एक सदस्य को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उसका विरोध किया। भाई जी के कानों में ये बात गई। भाई जी ने अपने को निरुपाय पाया, परंतु भाई जी को हृदय में एक बहुत बड़ी ठेस लगी।
आज मैं एक अनाथ गरीब परिवार को, शरणागत को आश्रय नहीं दे सका। भाईजी ने तत्काल एक निर्णय लिया। उनके रहने के लिए दूसरा स्थान खोजा गया। बाबू श्री बाल मुकुंद जी का एक छोटा टूटा फूटा खपरेल का मकान गोरखनाथ मंदिर के दक्षिण की ओर था। ये मकान किराए पर लिया गया। यद्यपि यह मकान कांति बाबू के बगीचे से काफ़ी दूर था, परंतु जहाँ बंधन में रहना पड़े, शरणागत को आश्रय ना दिया जा सके, ये भाईजी को सहज नहीं हुआ। अपने कष्ट की उन्हें तनिक भी परवाह नहीं थी। अपने स्वयं पर वे कम से कम खर्च करना चाहते थे। अतः बहुत कम किराए का टूटा फूटा मकान लिया गया था। भाईजी ने जीवन भर गीता प्रेस कल्याण से एक पैसा भी अपने लिए नहीं लिया। जीवन भर अपने शरीर पर कम से कम खर्च करते थे। उस समय भाईजी एवं उनके साथ रहने वाले सभी का जीवन बहुत ही सादा था। बहुत थोड़ा सा सामान, साधारण भोजन, कपड़े आदि। आए थे थोड़ी देर रहकर गंगा तट पर जाने के लिए, पर भगवान की इच्छा से गोरखपुर में ही रह गए। कल्याण के विकास में परम श्रद्धेय श्री भाईजी की आध्यात्मिक स्थिति ही प्रधान हेतु रही है। उनका जीवन भगवत विश्वास, भगवत प्रेम, भगवत भक्ति, ज्ञान एवं निष्काम कर्म का मूर्तिमान आदर्श है। गीता के 16वें अध्याय में वर्णित दैवी संपदा के गुण सहज एवं स्वाभाविक रूप से उनमें प्रतिष्ठित थे। जो कुछ वे कल्याण में लिखते थे, वो सब उनमें था। उनके पवित्र जीवन, पवित्र वाणी, पवित्र लेखनी, पवित्र दृष्टि, पवित्र विग्रह से नित्य निरंतर भगवत रस की विश्व पाविनी अखंड सुधा धारा प्रवाहित होती रहती थी और वो जगत के जीवों को सहज ही अमृत प्रदान करती थी। यही हेतु है कि कल्याण का छोटा सा पौधा सहज रूप से विकसित होता हुआ आज इस रूप में जनता जनार्दन की सेवा कर रहा है। कल्याण की सेवा में श्रद्धेय श्री भाई जी ने अपने जीवन का क्षण क्षण तथा शरीर का कण कण होम दिया था। वास्तव में कल्याण और श्री भाई जी पर्याय हो गए थे। भाई जी कल्याण के कार्य के लिए सदैव तत्पर रहते थे। कल्याण मासिक पत्र के रूप में जब से निकलना प्रारंभ हुआ, तभी से बहुत तीव्र गति से भारतवर्ष में भगवत भक्ति एवं भगवान नाम के साथ साथ सदाचार, ज्ञान, वैराग्य, निष्काम कर्मयोग आदि ऋषि प्रणीत सनातन धर्म के भावों का प्रचार करने लगा था। श्री भाई जी ने संबत 1985 के श्रावण मास में तृतीय वर्ष का विशेषांक भक्तांक के रूप में पूर्वापेक्षा दुगने पृष्ठ तथा अधिक चित्रों से अधिक कलेवर को लेकर 12,000 का प्रथम संस्करण निकाला, जिसे सब लोग देखकर चकित हो गए। यद्यपि द्वितीय वर्ष के अंत तक केवल 4,000 ही कल्याण के स्थायी ग्राहक हुए थे, फिर भी भाई जी ने बड़े उमंग के साथ बहुत अधिक नुकसान की बिना कुछ परवाह करके निकाल दिया। उन दिनों कल्याण का हिसाब गीता प्रेस से अलग रखा जाता था। कल्याण के नुकसान की जिम्मेवारी व्यक्तिगत रूप से श्री भाई जी पर रहती थी। भाई जी लाखों रुपए कर्ज लेकर दूसरे को सहायता कर देते थे, अतः वे कल्याण के नुकसान की भी परवाह नहीं करते थे। किसी कारणवश दिल्ली के श्री आत्माराम जी खेम का गोविंद भवन के न्यासी मंडल से अलग हो गए। गीता प्रेस के तत्कालीन व्यवस्थापक श्री महावीर प्रसाद जी पोद्दार ने भी गीता प्रेस के कार्य से विरक्ति ले ली। उस भीषण समय में
श्री भाई जी एवं उनके अभिन्न मित्र श्री ज्वाला प्रसाद जी कनोडिया ने पूज्य श्री सेठ जी के कंधे से कंधा मिलाकर उस विषम परिस्थिति से जूझते रहे। कुछ समय के लिए कल्याण व्यवस्था विभाग भी पूज्य श्री भाई जी ने ही संभाला। कल्याण के गोरखपुर आने पर श्री दुजारी जी ने प्रेरणा करके श्री बद्री प्रसाद जी आचार्य को बीकानेर से गोरखपुर बुलाया। श्री आचार्य जी ने कल्याण के ग्राहकों की व्यवस्था का काम तो संभाला ही, साथ में श्री भाई जी के अकेले रहने के, गोरखपुर के समय उनके भोजन बनाने का आदि का भी काम संभाला। श्री बद्रीदास जी आचार्य भी इतने कर्मठ व्यक्ति थे कि इन्होंने अपने स्वास्थ्य की बिना परवाह किए कल्याण की व्यवस्था में कहीं कोई कमी नहीं आने दी। विषम परिस्थिति में भी श्री भाई जी के मुंह से यही निकला था कि अभी तो कल्याण के ग्राहक 4000 ही है, जल्दी ही 40,000 हो जाएंगे। उनके वचन सत्य होने में देर नहीं लगी। भाई जी के समय में ही कल्याण के ग्राहक 1,60,000 से ऊपर हो गए थे। ये भी एक अनोखी सी बात है। कल्याण पत्र की मांग पूरी न करने की स्थिति में कुछ समय के लिए कल्याण के नए ग्राहक बनाने पर रोक लगा दी गई। तो आज का संस्मरण यहीं तक है। धन्यवाद।